देखिए, जहाँ तक सत्र की बात है, सभी को सहयोग करके उसमें आगे बढ़ना चाहिए और सबसे बड़ी जिम्मेदारी निश्चित रूप से सरकार की है, लेकिन विपक्ष की भी जिम्मेदारी, इसमें कोई कहीं शंका नहीं है। अगर सरकार अपना अड़ियल रुख न रखे, सरकार भी नर्म रहे और विपक्ष भी के साथ मिलकर के अगर काम करे तो देश के तमाम जैसे मान लीजिए वो कह रहे हैं कि मनरेगा, मैं मनरेगा का विरोध करेंगे, विपक्ष कह रहा मनरेगा का विरोध करेंगे, उस पर हो हल्ला है। मनरेगा में पहले 100 दिन काम की गारंटी थी, वो ग्रामीण रोजगार की गारंटी थी, अब उन्होंने 125 दिन की ग्रामीण रोजगार की गारंटी की, तो विरोध का है, बात का है? देखिए, विरोध ये है कि अगर विपक्ष बोलेगा नहीं तो जो चीजें उन्होंने गड़बड़ की हैं वो ठीक नहीं होंगी। जैसे इसी में आपने कहा कि 100 दिन की बात करी थी, अब 125 दिन कर दिया है। भाई, बात वो होनी चाहिए जो धरातल पर सही रूप से उतारी जा सके, क्योंकि पहले भी तमाम मामले हुए। प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ नौकरी की बात कह दी थी, हर साल देंगे, लेकिन नहीं हो पाई ना। धरातल पर उतरना चाहिए। किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात की थी, वो भी धरातल पर नहीं उतारा जा सका। इन्होंने कहा था कि जो भी गरीब लोग हैं जिनके पास मकान नहीं है, उनको 15 अगस्त 2022 तक उनको सबको मकान हो जाएंगे, उनको घर होगा, घर में नल होगा, नल में जल होगा, गैस कनेक्शन होगा। ये भी कहा था। 4 करोड़ पक्के मकान का तो ये कहते हैं। सुन लीजिए, वो नहीं दिए होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार कोई ऐसा नहीं है कि सरकार कोई चुप बैठ जाती, सरकार काम नहीं करती। मैं मानता हूँ, लेकिन मेरा काम है हल्ला मचाना, तो मैं मचाऊंगा। काम क्या है? इन्होंने आपने पूछा ना, यहीं पे साफ साफ हो गया। आपने पूछा, एक्सपोज यहीं पे हो गए। जैसे कहा कि 100 दिन का पिछली सरकार में था, अभी 125 दिन की गारंटी मिल रही, उसमें बताइए। तो इधर उधर 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 आए बाएं साएं जो होता है ना, वो बात करने लग गए। लेकिन जो टू द इनका काम क्या है, बिजनेस कमेटी की मीटिंग में जाएंगे, सर्वदलीय बैठक में बैठक करेंगे, कहेंगे ये चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जैसे संसद सत्र शुरू होगा तैसे क्या, अरे भाई संसद सत्र हो ही रहा ना, आपके लोग पार्लियामेंट में है ना, कम से कम वहां डिस्कशन करिए, कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करिए ना। कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन आप जो लेकर के आए हैं, आपने कहा कि 60% राज्य सरकारें देंगी, पहले 10% देती थी। राज्य सरकारें जितनी भी देख लो, उत्तर प्रदेश की 8 लाख करोड़ उस पर कर्जा है, मध्य प्रदेश की सरकार पे 5 लाख करोड़ कर्जा है, गुजरात सरकार पे कर्जा है। जब सारी सरकारों पे इतना पहले से ही कर्जा है, अब आप बताइए, अगर 60% आप कर देंगे, पहले ही जब दिक्कत हो रही थी, ये मनरेगा का लगातार घट रहा था, उसमें भागीदारी घट रही थी, 10% देने के बावजूद आपने 60% कर दिया, तो इसका तो नाश कर दिया। राइट, मैं आ रहा हूं फैज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की। मैं थोड़ा स्टडी कर रहा था, संसद में 1 घंटे की कार्रवाई का खर्चा 1.5 करोड़ रुपए 2012 का ये आंकड़ा है। निश्चित रूप से अभी 5 करोड़ रुपए हो गया होगा। मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं हूं, आप राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आप मुझे बुलाते हैं। यहां जो लोग खड़े हुए ना, इनके खून पसीने की कमाई से संसद की कार्रवाई होती है, तो इन्हीं पर चर्चा संसद पर होनी चाहिए, सकारात्मक और सार्थक चर्चा होनी चाहिए। ये नहीं कि जब चर्चा का समय आया आप सदन छोड़कर भाग गए। इससे जनता का भी नुकसान है और हमारी संसद का भी नुकसान है। राइट, मैं आया ऑफ कोर्स। एक मिनट। हाँ बेटा बोलो, क्या नाम है? मेरा नाम अंशु है। हाँ बोलो अंशु। मैं ये बोलना चाहता हूँ, आप संसद पे बात करते हैं तो आपने पिछली बार वंदे मातरम पे इतना टाइम वेस्ट करा, ठीक है, उसकी जगह आप लोग जो हमारी देश के असली जो काम होने चाहिए उन मुद्दों पे बात। क्या उम्र है तुम्हारी? मेरी 17। हाँ। पिताजी की? 52। हाँ, बाबा है? हाँ। हैं? पूछना वंदे मातरम के बारे में, ठीक है, बताएंगे वो तुम्हें। मैं ये नहीं कह रहा वंदे मातरम, तुम्हारी बात पे विचार नहीं होना चाहिए, लेकिन वंदे मातरम पे बात जरूर होनी चाहिए। हाँ, वो तुम मेरा बात समझ गए। बाबा तक गया हूं तो मैं क्यों गया वहां तक, है ना? जो आज तुम मुस्कुरा रहे हो ना मेरे रात में आंख डाल के, हाँ ठीक है, होना जरूर। विरासत पर भी बात होनी चाहिए, लेकिन हाँ ये बात सच है कि युवा का एक मुद्दा है, उस पर भी विचार होना चाहिए। कांग्रेस इस पर कुछ बात रखना चाह रही है। देखिए, सही मायनों में मुद्दे यही हैं। जब सरकार बात करती है कि जनता के सरोकार के मुद्दे उठाएं, आज महंगाई की बात होनी चाहिए, संसद में रोजगार की बात होनी चाहिए। जिस तरीके से एक सबसे बड़ी रोजगार योजना थी जिसमें 12-14 करोड़ लोगों को रोजगार कांग्रेस की सरकार में मनरेगा के द्वारा दिया गया, आज आपने फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़कर राज्यों पर थोप दिया है और केंद्र सरकार अपने पास ले रही है, और उसमें रोजगार की गारंटी भी नहीं, और मिनिमम वेजेस भी जो 370 रुपए इतना पुराना चल रहा है, उसको हम चाहते हैं 400-450 रुपए तक बढ़ाया जाए ताकि लोगों को रोजगार मिले। सबसे बड़ी समस्या
समस्या जब बेरोजगारी है तो आप नाम बदलने की राजनीति। मैं ये कहता हूं सबसे बड़ी बीमारी ये है, परेशानी ये है कि संसद में बैठ ना पाना। अगर आप बैठेंगे तो कितना बढ़िया सजेशन है, किसको एतराज होगा कि भाई लाइए 450 रुपए दीजिए। अरे साहब हम तो संसद में भी जिरह बहस करना चाहते हैं जनता के लिए, संसद के बाहर भी बाहर तो आप करना चाहते हैं, संसद के अंदर नहीं आना चाहते। बिल्कुल आना चाहते हैं। राइट, आपका साहब गिव यू चांस। जब मेरा ये निवेदन है थोड़ा अच्छे से स्टडी कर लें कि फेडरल सिस्टम का मतलब क्या होता है। फेडरल सिस्टम का मतलब भी ये होता है जहां पर प्रांत भी मजबूत हो, यानी कि हमारा जो राज्य है हमारा भारत देश, उसकी इकाइयां भी मजबूत हो। सबसे मजबूत फेडरल जी यूएसए का माना जाता है, वहां तो इतना अधिकार है, वहां राज्य अलग भी हो सकते हैं, पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। लेकिन राज्यों की और केंद्र की बराबर की जिम्मेदारी होती है। अब मैं बताना चाहता हूं जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी और बिजली की बात कही थी और घर की बात कही थी। साहब सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, और हवाई बात नहीं कर रहा हूं मैं। पूरा देश 15,000 किलोमीटर पैदल चला हूं 30 महीना, और तब कहता हूं मैं जिस गली में गया, जिस गांव में गया, लोग कह रहे हमको घर मिला, लोग कह रहे हमको उज्ज्वला योजना का लाभ मिला, लोग कह रहे हमको प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड का लाभ मिला। तो मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं साहब। टिप्पणी करना चाहते हैं, ये कह रहे थे कि 2022 तक सबको मिल जाएगा। अभी पिछले ही उसमें वित्त वर्ष में इन्होंने कहा कि 3 करोड़ मकान और देंगे। भाई किसको दोगे जब सबको मिल गया है? इसका एलियंस को दोगे क्या? देवताओं को दे दोगे आप? जब आपने काम पूरा कर ही दिया है तो दोबारा फिर क्यों प्रावधान किया? इसका मतलब था पहले का काम केवल हवाई था, झूठ बोला था आपने, जुमला छोड़ा था, और जुमला समाजवादी पार्टी विपक्ष को तो बोलना ही नहीं चाहिए इस मुद्दे पे। जब कल वो अभिभाषण पे बोला जा रहा था 3 करोड़, तब ये हल्ला मचा रहे थे राष्ट्रपति के भाषण में, और आज सवाल पूछ रहे हैं। गजब है भैया, आपका भी चेहरा गजब का चेहरा है। जब वो पढ़ रही थी कि 3 करोड़ मकान, 4 करोड़ मकान, जब वो कह रही थी कि हमने डिजिटली इतने पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा बनाई, इतने बैंक अकाउंट, तब आप हल्ला मचा रहे थे। अब यहाँ के सवाल पूछ रहे हैं। गजब। हाँ, अच्छा वो झूठ बोल रहे हैं, ऑफकोर्स ये कहिए कि वो झूठ बोल रहे थे। अच्छा दूसरी बात, भाई आपने 100 इस देश में 144 करोड़ आदमी, 144 करोड़ आदमी के लिए मकान क्यों नहीं बना दिया? वही पार्टी है कि नेहरू, ये वही लोग हैं। नेहरू जी गरीबी हटाओ के नारे पे चुनाव लड़े, इंदिरा जी गरीबी हटाओ के नारे पे चुनाव लड़ी, राजीव जी गरीबी हटाओ के नारे पे चुनाव लड़े, राहुल जी गरीबी हटाओ पे चुनाव लड़े। तो ये सारे लोग गरीबी हटाओ पे पता चला सबकी ये लोग अपनी जातियों के नाम पार्टी बनाए हैं। कोई यादव के नाम बनाया है, कोई मुसलमान के नाम बनाया है, लेकिन इनकी हैसियत देखिए क्या है। हजार करोड़ के मांगे। ये है बरैया का छत्ता, इसमें हाथ न लगाइए, ये बरैया का छत्ता। इन लोगों पर कोई ऐसा राजनीतिक आंदोलन का मुकदमा नहीं है, एक दूसरे के ऊपर मुकदमा ठोके हैं। आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा कांग्रेस ने किया है। मुलायम सिंह जी के ऊपर क्या मुकदमा? आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा। कांग्रेस ने किस पे मुकदमा किया? लालू जी पे, जिस पे सजा भुगत रहे हैं, आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा। मतलब इन लोगों का कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, जातियों के नाम पार्टी बनाई, फिर आय से अधिक संपत्ति का नाम का मुकदमा आज ये लोग झेल रहे हैं। इनके महल देखिए हजार करोड़ के खड़े हो गए। राइट। देखिए अभी ये बात कर रहे थे कि कितना काम किया उत्तर प्रदेश में। आप महल की बात कर रहे थे। उत्तर प्रदेश अभी बता रहे हैं ना कि काम कैसे करते हैं। जहां से योगी आदित्यनाथ जी आते हैं गोरखपुर से, वहां भी मेट्रो नहीं ला पाए। अखिलेश जी थे तब नोएडा में, नोएडा से दिल्ली, ग्रेटर नोएडा गए, लखनऊ, कानपुर, वहां गए। आपने क्या करा? हमने आगरा से लेकर के लखनऊ तक का एक्सप्रेस वे 322 किलोमीटर केवल मात्र 2 साल में बनाने का काम किया। छात्र छात्राओं को 17 लाख से ज्यादा लैपटॉप देने का काम किया। 42 जिलों को 4 लेन से जोड़ने का काम किया, और दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 की अमूल की कंपनी। लैपटॉप कितने को दिया? 17 लाख छात्रों को। आबादी कितनी है? आबादी कितनी? उत्तर प्रदेश सबको एक लैपटॉप दे देते। छात्रों सबको लैपटॉप नहीं दिया। अरे मैं छात्रों को दिया। छात्र ठीक है, मैंने इतना समझदारी है मेरे अंदर कि छात्रों को। और जब आप कहते हैं, जब आप सवाल करते हैं, ठीक है, अरे वो तो गलत ही है जी। आप ये कंप्लीट हो सकते। एक लाइन कहना चाहूंगा, इतना सारा एक्सप्रेस वे बनाया, लैपटॉप बांटा, ये बांट दिया, यानी सब कुछ दे दिया उसके। हाँ तो ठीक है ना। अरे तो भाई मैं प्रणाम करता हूँ इनको, फिर जनता को भी प्रणाम करो। ये सबके बाद जनता ने आपको हटा दिया, ये सबके बाद जनता ने योगी जी को हटा दिया। जनता ने निर्णय लिया और 37 सीट लोकसभा में आ गई, इनको नंबर 2 पे कर दिया। फर्जी फोकट के आंकड़े इसलिए नहीं बताओ। और कुदरत को नापसंद है सख्ती बयान में, कुदरत को नापसंद है सख्ती बयान में, इसलिए दी नहीं हड्डी जबान में। तो घमंड नहीं कीजिए
आता हूँ अभी आपके पास जी। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। हाँ। रह